जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला। और अभी हम लोग फिर से बिहार एसआई का एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे और इसके हर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान संशोधन का जो वर्णन है ये भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और भाग 20 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो हम्पी के नाम से जाना जाता है। विजयनगर जो शहर है ये तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ है और इसके जो स्थापना किए थे हरियर और बुक्का ने। विजयनगर की स्थापना हरियर एवं बुक्का ने किए थे 1336 ईस्वी में। पूछेगा कब किया था? तो 1336 ईस्वी में। और शताब्दी पूछ दे एग्जाम में, ऐसा आया भी है कि किस शताब्दी में, तो जब करता है उससे एक आगे बढ़ जाइए, यानी 1336 ईस्वी में किया है तो 14वीं शताब्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के कौन से सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे सिक्के चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन को जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है और हर्षवर्धन के जो है ये पुष्पभीति या वर्धन वंश से संबंधित था। और इसके तीन पुस्तक हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन ही हैं। नेक्स्ट है, ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इंटीग्रेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA ने डाइस को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगजो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया। क्रिकेट। संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है? ILO है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो सुमात्रा है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। ये हो जाएगा गोमती। नेक्स्ट है 12 नंबर, अल्टमाटी बांध किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है तो करनाल। बात आई है करनाल की, तो करनाल कहाँ है? ये हरियाणा में है। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो अखबारी कागज़ से है और नेपा नगर जो है मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मुंद्रा जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंद्रा जो है ये गुजरात में है। मार्मा गोवा में है। पाराद्वीप ओडिशा में और मंगलूर जो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो इंग्लैंड का नहीं है, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का है। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश हैं। ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथिली और मगध के पुस्तक है। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाने वाला चार्ज है? वस्तुओं को उत्पादन या बिक्री पर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है? IMF, जिसे कि वर्ल्ड बैंक का जुड़वां वाहन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता का मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक समानता नहीं है। कानून के समक्ष समानता है, सामाजिक समानता है और अवसर की समानता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं और टोटल 30 सदस्य होते हैं। वही लोक लेखा समिति की बात करें, इसमें जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं, इसमें कि जो है 15 आपका लोकसभा का होता है और 7 जो ये राज्यसभा का होता है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष जो नहीं है क्या? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है। बात आई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना जो हुआ था 19
1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में। और मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 98 संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन है। विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अरविंद त्रिवेदी का। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। शिलालेख क्वाड 4 देशों का एक समूह है, भारत, अमेरिका, जापान और डाइस, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वाड की बात आई है तो क्वाड का जो स्थापना हुआ था ये 2007 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाया जाता है। वहीं मजदूर दिवस की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? कैलिप्रोजन से। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीकी क्या है? तो पश्चिमी शोषक है। गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो मध्यावस्था से। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। साथ ही आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसमें क्या सुधार करना चाहिए ये भी बताएं। और आपको किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट चाहिए तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें, उस एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 35 है, क्यूरी किसकी यूनिट है? तो रेडियोधर्मिता की है। एक माइक्रोन संबंधित प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक और बड़ा। शीशे की छड़ जब भांप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? चौड़ाई भी बढ़ती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाती है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। ध्वनि को जो मापा जाता है यह डेसिबल में मापा जाता है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता? तो एल्यूमिनियम नहीं होता है, तांबा, जस्ता और निकिल होता है, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर भी नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक तत्व X के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4 होगा। बहुलक जो विशेषतः बर्तन पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। टिक और माइक वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। जीनोम चित्रण का संबंध है जीन्स का चित्रण से। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कोलकाता का है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो इसका संबंध फुटबॉल से है। अजलन शाह कप का बात करें तो इसका संबंध हॉकी से है। युद्ध अभ्यास भारत और किन देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये आपका पाटलिपुत्र में है। नेक्स्ट है 55 मैथ है, जो कि काफ़ी आसान मैथ है। इसमें बोर्ड मास का नियम करके यहाँ पे आप पहले इसको तोड़िएगा ब्रैकेट को। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट आप जब तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 3 क्या होगा? 11/4 हो जाएगा। और माइनस कितना होगा? 11/12 हो जाएगा। जब ऑप्शन आप यहाँ पे लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12 यानी 11 तिहाई 33 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 11। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 22/12 हो जाएगा। जब इसको आप इधर अब आइएगा बाहर तो 6 माइनस क्या हो जाएगा? 22/12 होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 11/6 भी लिख सकते हैं। तो 6 के 36, 36 में 11 जाएगा। 36 में अगर 11 गया तो कितना हो जाएगा?
6 में 1 गया 5, अब 25, 25 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपका यहाँ पे जो होगा ये 25 बटा 6 हो जाएगा। पच्चीस बटा 6 इधर यहाँ तक मेरा आया है। यहाँ तक मेरा कितना आया 25 बटा 6 आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 3 24 1 25, 25 बटा क्या होगा 8 है। इधर कितना आया 25 बटा 6 आया है। तो जब अपोजिट भाग का चिन्ह है तो चेंज हो जाता है, तो 6 बटा 25 हो जाएगा। 25 से 25 ये कट गया, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 3 बटा 4 आया मेरा। क्या आया 3 बटा 4 आया ना। तीन बटा 4 आया। इसके बाद इसको कीजिए, 4 का 4 3 7 बटा यहाँ क्या हो जाएगा 4 का 4 और 3 7 बटा 4 आ गया। इधर कितना आया था 3 बटा 4। तो देखिए 7 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 4 बटा 4 आ गया। 1 से 1 कट गया तो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, अगर सॉल्व इसका क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इसका सॉल्व करके पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 और पुरुष उसके लाभ जुड़ गए। शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 25 को पहले 16 से गुना कीजिए, 25 पंचे 125, 25 छक्के कितना हो जाएगा 150। अब 25 से कम 25, तो यहाँ कितना हो गया 5 5 10, 2 1 3 1 4। टोटल काम कितना है 400 काम है हमारे पास। टोटल काम जो है ये 400। अब क्या बोलता है कि काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता, 4 दिन तक जो है 25 पुरुष काम किया है। टोटल काम मेरा 400 है। एक 4 दिन तक 25 पुरुष काम किया है, यानी 25 चौके 100, यानी क्या हो गया 300 यूनिट मेरा काम बचा हुआ है। अभी 100 यूनिट हो चुका है। तो जब 300 यूनिट काम बचा हुआ है हमारा, तो उसमें क्या कहता है कि 5 पुरुष और मिल जाता है, यानी 25 तो पहले से था और 5 को और हो गया, यानी 30 को शेष काम 30 दिन में कितना होगा 3 से 3, यानी 10 दिन में काम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो ये आपका जो है ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नॉर्मन ऑस्टेड बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से थे। संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जो कि 1966-67 में। प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था 1966 से 67 में, और द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था ये 1983 से 84 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 से 1000 तक की संख्याओं का प्रतिशत क्या है। इसके इकाई अंक 9 हो, ये आप सॉल्व कीजिएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। नेक्स्ट है, भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ है जो कि काफ़ी इजी है। एक राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1,68,000 है। 16,800 है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8%, या 80% है, इसको काट के 8% कर दीजिएगा, प्रतिवर्ष है। अगले 2 वर्ष के लिए 12% है, तो राशि का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। 8 तिहाई 24, 12 दूनी 24, 24 24 48, 48% क्या हो गया, ये 2 वर्ष का दर निकल गया। हाँ, हम ब्याज का मूलधन मान लेते हैं x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 48x बटा 100 अब बराबर कितना है 16,800। इसको आप काट दीजिए, 12 चौक 48, 12 कहाँ 12, फिर कितना जाएगा 4 हो जाएगा, 12 चौक 48 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। फिर आप काट दीजिए, 4 से यहाँ कितना कीजिए 25 हो जाएगा। तो 25 को 1800 से गुना कीजिए। 25 को जब आप 1800 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 35,000 आ जाएगा। नहीं देखिए 25 को 18 से गुना कीजिए, 25 अठे 200, 25 है कहाँ 25, कुछ यहाँ मिस्टेक हो रहा है, आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है।
कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ऐसे हम फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए 12 8 तिहाई 24 और 12 दूनी 24, 24 24 48 बटा 100 x मान लिया मूलधन बराबर कितना है 16,800 है। तो 12 चौक 48, अब 12 एकम 12 और उसके बाद इधर 4 उतरेगा तो 12 चौक 14 हो जाएगा, नहीं आना 12 चौक 48 यहाँ 14 हो जाएगा आपका। तब देखिए 4 से यहाँ कितना हो जाएगा 25। अब 1400 को 25 से गुना कर दीजिए तो 25 गुना 14 क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 25 एकम 25, 0 5 2 1 3 और 2 को 0 बचा था यानी 3500 हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे मैथ है, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे ये सब मैथ सॉल्व नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं है इस सब में। देखिए 64 नंबर क्या है, 10 मशीनों को खरीदा जाता है, 2 मशीन ए 3 मशीन बी बाकी सी है। इन सभी मशीनों के मूल्य क्रमशः इतना 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 है। तो इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा, तो कुछ नहीं है, इसको पहले 95,000 को 2 मशीन 95,000 ए मशीन है, 2 को कर दीजिए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा। टोटल को आप करके गुना करके उसके बाद 10 से भाग दे दीजिएगा तो 62,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, J.S. किल्बी ने। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, नई दिल्ली में। पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजर IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई, गुजरात में। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के हैं। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो रहमान अली। अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत जो हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था। अब प्रथम बार जो मिला था जी शंकर कुरूप को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है, 17 जुलाई को। टडोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की भारत के किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। फॉक्सटेल बाजरा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, कंगनी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, एक संवैधानिक निकाय और संविधान और एक बहुसंसदीय संस्था है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं विश्व युवा दिवस की बात करें तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया जाएगा, वाराणसी। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है, केरल में। फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने कंपोज किया, MS किरवानी। कैन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य के शासित प्रदेश में आयोजित हुई है, दिल्ली में। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया, कर्नाटक में। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया, हिमाचल प्रदेश। किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, पंकज कुमार सिंह को। किस कंपनी ने हाल ही में विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हॉलिस किए, वाईकॉम 18। 5G तकनीक की लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश। किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है, विश्व आर्थिक मंच। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था, एक खैराती अस्पताल। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की 1817 में हुआ था। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुआ था। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुआ था। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबा आयोजित किया था, सुरेसेन ने। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है, तो वियना जो है ये वोल्गा नदी किनारे नहीं है, वियना डेन्यूब नदी किनारे है, बॉन राइन नदी किनारे है, काहिरा नील नदी किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, ये गलत है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है।
निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तट से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो नाथुला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा केरल में है। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल। इनमें से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है? स्पाइनी एंट इंटर। क्योटो प्रोटोकॉल कब से कार्यशील हुआ? 2005 से। चरकुला नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? उदयन के द्वारा, जो कि हर्यक वंश का शासक था, और हर्यक वंश को प्रीतिहंसा वंश के नाम से भी जाना जाता है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की। नेक्स्ट है बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नहीं है? तो महात्मा गांधी सम्मान नहीं है। काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार है। राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार है। सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है? सूरदास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें।